हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो अंजू बेगम की ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? स्वस्थ होगे, मस्त होगे, और हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो, आज हम छत पे आके बात कर रहे हैं क्योंकि आज सुबह सुबह 6 बजे आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहे हैं। तो धूप नहीं आया, 7 बजे तक धूप आ जाते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को तो पता ही है, जो मेरी ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं है, बस 1 मिनट का ब्लॉग होता है। तो आप लोग उसी में से आइए, बहुत ज़्यादा सा ढेर सारा प्यार दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम रोज़ ही एक कपड़ा पहन के ब्लॉग बनाते हैं। तो आप लोग कुछ सोच रही होगी, जो उसके पास तो कपड़ा नहीं है, नया नया कपड़ा पहन के मेकअप करके वीडियो नहीं बनाते हैं, आप लोग ये सोच रहे होगे। लेकिन दोस्तों, मेरे पास इतनी नया नया फैशन कपड़ा नहीं है, इसलिए हम जो भी मिलते हैं मेरे सामने, हम वही पहन के ब्लॉग बनाते हैं। तो अभी मेरे बच्चे को तैयार कर दिया, हम 7 बजे तक उनको ऑटो में बैठा देंगे, मेरे बच्चा स्कूल चली जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग नाश्ता पानी किए कि नहीं किए बताइए। अभी तो 6 बज रहा है, 6 बजे तो कोई नाश्ता पानी नहीं करता है। हाँ, कुछ लोग कर लेता है, बुजुर्ग लोग, जैसे हम हैं। 2 बार चाय पी चुके हैं दोस्तों, 5 बजे जग के क्योंकि बच्चे के लिए टिफ़िन बनाना पड़ता है हमको, इसलिए सुबह उठना पड़ता है। 7 बजे का स्कूल है। तो आप लोग देख सकते हो, हम 2 बार चाय पीने के बाद भी मेरी फेस जो एकदम ऐसा लग रहा है जो नींद आ रहा है। अभी भी मेरे फेस से मेरा नींद गया नहीं। एक बार और चाय पियेंगे, घर के काम करने लग जाएंगे ना दोस्तों, तो नींद जो है मेरा उड़ जाएगा। तो दोस्तों, हम ड्यूटी पे जाके लाइव चलाने की बात की थी, लेकिन लाइव चला नहीं पाया दोस्तों, इसलिए क्योंकि ना कल ना 4-4 5-5 पार्टी था स्विगी का, जोमेटो का, टेबल बुक कर के लोग आ रहे थे। बाकी ऐसे किटी पार्टी था, और एक बर्थडे पार्टी था, एक मीटिंग था। तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इसलिए हम लाइव नहीं चला पाया कल। सुबह चलाए थे, नहीं सुबह भी नहीं चलाए थे कल दोस्तों। तो आज शायद हम ड्यूटी जाके लाइव चलाएंगे दोस्तों। तो आप लोग, हम चाहते हैं आप लोग आइएगा, खूब ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम गुमती नगर मुंशी पुलिया पे हम जॉब करते हैं, इंदिरा नगर मुंशी पुलिया पे। तो वहाँ पे महाराजा रेस्टोरेंट है, उसी में हम जॉब करते हैं। तो दोस्तों, जिसको जो भी मेरी ब्लॉग देख रहा है, जो भी मेरा जान पहचान है, हम चाहते हैं वहाँ पे आके आप लोग डिनर भी कर सकते हो, लंच भी कर सकते हो, नाश्ता करने के लिए भी सुबह भी आ सकते हो दोस्तों। सुबह तो हम नहीं मिलेंगे, लेकिन 12 बजे हम मिल जाएंगे, और 12 बजे से लेकर रात 10 साढ़े 10 तक हम रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग आके वहाँ पे खा सकते हो। महाराजा रेस्टोरेंट है, पूरा वहाँ पे बोर्ड लगा है, बोर्ड में लिखा है महाराजा रेस्टोरेंट। तो आप लोग वहाँ पे आके खा सकते हो। मुंशी पुलिया जो चौकी है, चौकी की तरफ जाओगे, चौकी की इस पार है, जैसे पॉलिटेक्निक जाने वाला, पॉलिटेक्निक नहीं, टेढ़ी पुलिया जाने वाला जो रोड है, उसी रूट को पकड़ोगे तो महाराजा रेस्टोरेंट दिख जाएगा आपको, मुंशी पुलिया मेन चौराहे पे। तो वहीं पे हम जॉब करते हैं। तो बहुत लोग गलत सोचते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, हम जब भी लाइव चलाते हैं तो बहुत लोग आके हमको गलत भी बोलता है दोस्तों। तो हम ऐसा गलत काम करते नहीं, हम ईमानदारी से काम करते हैं। लोगों को गलत लगते हैं तो अब हम उसमें क्या कर सकते हैं ना दोस्तों। और आप लोगों को पता ही, हम 3 बच्चा लेके अकेले रहते हैं, तो इसलिए लोग बोलता है जो उसके पीछे कोई मजबूत इंसान ना हो तो उसके बारे में बुरा भला कहता है लोग। तो मेरे पीछे ऐसा मजबूत इंसान कोई है नहीं, इसलिए बुरा वाला कह देता है। हम लड़े तो कितने लड़े लोगों के साथ, अकेले इंसान। तो इसलिए हमको कोई वो नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको जो बोलना है, जिसको जो मन बोलना है बोलने दो। मेरी मम्मी हमेशा एक कहावत, जब हम मेरे हस्बैंड को छोड़ी थी तब मेरी मम्मी मेरे साथ ही था। अब हम गलत होती तो मेरी मम्मी हमको खूब धुलाई करती, लेकिन मेरी जगह पे हम गलत नहीं थी, इसलिए मम्मी मेरी सपोर्ट किया। बाकी मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मम्मी मेरा बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि
माँ जो ऐसा एक चीज़ होता है, बच्चे का जब भी तकलीफ़ होता है तो मम्मी कभी साथ नहीं छोड़ता है, चाहे तकलीफ़ हो या ना हो, लेकिन मम्मी जो है ना, माँ जो ऐसा चीज़ है कभी साथ नहीं छोड़ता है। तो जब मेरा हस्बैंड को छोड़ी थी तब मेरा मम्मी साथ ही में थी, तब भी मेरी मम्मी साथ में था, तब भी लोग गलत बोलती थी। तो मेरी मम्मी हमेशा हमको यही बोलती थी, देखो बच्ची तुमको एक बात सुनाते हैं, हम कहानी सुनाते हैं। हमने बोला हाँ मम्मी कहानी सुनाओ, क्योंकि हमको आदत था कहानी सुनते सुनते हमको सोना। तो मम्मी जब मेरा ख़त्म हुआ था ना, सोच सोच के हम हैरान हो गए थे और बहुत रोए, हम बहुत रोए हैं। जो मेरी मम्मी ख़त्म हो गए, कौन कहानी सुनाएगा हमको, कौन सुलाएगा हमको। तो मेरी मम्मी आज ख़त्म हुआ, तीसरे दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से। तो 9 महीना तक मेरी तबीयत ख़राब था दोस्तों। मेरी दीदी जीजू लोग आए हैं लखनऊ, आके वो लोग हमको ठीक किए हैं। दिन रात हॉस्पिटल लेके दौड़े दौड़े हमको ठीक किया दोस्तों। मेरी इतनी तबीयत ख़राब था और रोज़ हम सपने में देखती थी मेरी मम्मी हमको लेने आया। हम जाने के लिए निकलते हैं, फिर मम्मी को बोलते मम्मी हम तुम्हारा साथ चली जाएंगे, तो मेरी 3 बच्चा हैं, कौन देखेगा, ये बोल के फिर रुक जाती थी। तो मेरे मम्मी गुस्से करके चली जाता था। तो वही कहानी एक याद आते हैं, जो कुत्ता होता है, जो कुत्ता गू खाता है, वो कुत्ता गू खा के नदी में जब वो पानी पीने के लिए जाते हैं ना, तो नदी का पानी ख़राब नहीं होता है दोस्तों, वो कुत्ता का मुँह ही ख़राब होता है। मेरी मम्मी हमेशा ऐसा कहावत सुनाती थी, क्योंकि नदी का पानी एक जगह रुकता नहीं है, वो पानी पी रहा है जा रहा है। और कुत्ता ने जो गू खाया उसका मुंह में लगा है ना, पानी पीने के बाद भी मुंह में लगा है ना, तो नदी का पानी थोड़ी ख़राब हुआ है, कुत्ता का मुंह ही ख़राब हुआ ना। तो जो मेरे ऊपर भौंक रहा है ना, उल्टा सीधा बोल रहा है ना दोस्तों, तो मेरी शरीर कहीं से ख़राब नहीं हो रहा है, जो मेरी इसी बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है उसी का मुंह ख़राब हो रहा है दोस्तों, उसी का मुंह ख़राब हो रहा है। क्योंकि उसके घर में भी माँ बहन सब कुछ है, माँ बहन सब कुछ है उसके घर में भी। तो उसके घर में जो भी हम मेरे बारे में उल्टा सीधा सोच के बोलता है, उसकी कुछ उसके माँ बाप ने उसको संस्कार नहीं दिया, शिक्षा नहीं दिया उसके माँ बाप ने। मेरे कहने का मतलब ये है, उसके माँ बाप ने कभी उसको शिक्षा दिया ही नहीं। और मेरी बाप जो हम जब छोटे थे, मेरी बाप तब भी ख़त्म हो गया था, लेकिन जितना मेरे मम्मी ने हमको शिक्षा दिया, बहुत अच्छा शिक्षा दिया, लोगों के साथ, पड़ोसी के साथ कैसे चलना है, अपनों के साथ कैसे चलना है, सब कुछ शिक्षा दिया है। तो कैसे हम लोगों के साथ चलते हैं, हम जहाँ भी काम करते हैं ना दोस्तों, हम एक दिन ना जाओ, एक दिन छुट्टी करो ना, तो सब लोग हमको पूछने लग जाते, ऐसा कि ओनर तो पूछने लग जाते अंजू क्यों नहीं आया ड्यूटी पे। हम जितना जैसे दौड़ के काम करते हैं ना, ऐसा सबको साथ हम मिल बांट के भी रहते हैं। कभी तो गाली गलौज भी दे देते, कभी तो चिल्लाने भी लग जाते हैं, कभी तो बहुत सारी बात सुना भी देते हैं। फिर भी तो कोई तो मेरी बातों में बुरा नहीं मानता है दोस्तों, क्योंकि बोलने का तरीका होना चाहिए, बोलने का तरीका होना चाहिए दोस्तों। हम कल एक ऑर्डर गलत आया था, क्यूटी देने के बाद भी एक ऑर्डर गलत आया था। हम इतनी मतलब टेबल में हम बेइज्जत हो गए, तो जाके इतनी मतलब हम चुटकी बजा के, क्यूटी किसने पढ़ा, जल्दी खड़ी हो मेरे सामने, ऑर्डर क्यों गलत गए। तो इतनी चिल्लाने के बाद भी, इतनी मतलब बोलने के बाद भी वो लोग बुरा नहीं माना। सारा स्टाफ मेरे पीछे आ गया, हमको शांत कराया। सारा स्टाफ बोला है जो अंजू कुछ गुस्सा नहीं आता है, लेकिन उसको जब गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है उसको, तो थोड़ा आप लोग संभाल के रहिए, ऐसा बोल के सब हंसी मजाक कर रहा था मेरे। तो ऐसा ही एक मिल बांट के रहना चाहिए, कभी भी किसी से एटीट्यूड दिखा के नहीं चलना चाहिए। और एक तो ऊपर से दोस्तों हम पढ़ी लिखी इतना है नहीं, फिर भी मेरा आँख है, दिमाग है, मेरे हाथ पैर अच्छा है, तो इसलिए हम काम करके खा लेते। कुछ लोग तो हमको क्या बोलते, मेरे दोस्तों लोग, पता है,
कह रहा तुम्हारा शरीर की वजह से तुम कहीं भी काम करके खा लेती हो। वैसा नहीं है दोस्तों। आँख है मेरी इतनी अच्छी अच्छी, मुंह है मेरी इतनी अच्छी, मेरी दिमाग है। पढ़ी लिखने से खाली काम नहीं होता है दोस्तों, दिमाग इस्तेमाल करोगी तो काम कर लोगी आप। कैफ़े में पढ़ी लिखी लोग, हाई स्कूल तक पढ़ने वाले लोग ही काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। और हम बिना पढ़ी लिखी हो के, गवार हो के हम कैफ़े में जॉब करते हैं, बिलिंग भी करवाते हैं, सब कुछ सर्विस वर्विस सब कुछ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों लोग ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।